दोस्तों, आज की कहानी है विदेही। तो चलिए शुरू करते हैं। विदेही बड़े घर से थी। यह सोचकर विदेही की सासू माँ का दिल बैठा जा रहा था कि वह इस मध्यम वर्गीय परिवार में कैसे समायोजन करेगी। बहुत साधारण सा खान पान, रहन सहन और साधारण लोगों के साथ उठना बैठना। लेकिन कहते हैं ना कि विवाह संयोग से ही होते हैं। लेकिन यह क्या, आँख खुलते ही सामने हाथ में चाय की ट्रे लिए विदेही खड़ी थी। मम्मी, यह आपकी चाय, मैंने नाश्ता तैयार कर दिया है। आप अपने समय से दवा खाकर नाश्ता कर लीजिएगा और खाना भी बनाकर रख दिया है। आप अपने समय से खा लीजिएगा। मुझे ऑफिस को देर हो रही है और हाँ, सोनी आएगी तो घर की सफाई करवा लीजिएगा। यह कहकर विदेही ऑफिस को निकल पड़ती है। यह सब देखकर शशि आश्चर्य में पड़ जाती है कि उसकी बहू विदेही उसकी सोच के विपरीत दिख रही है। सारा काम समय से करके और मेरा नाश्ता और खाना सब तैयार करके ऑफिस भी करने चली गई। बहुत अच्छे संस्कार है इसमें। यह सोचकर शशि भाव विभोर होती जा रही थी। अब उसे लग रहा था उसका घर सुख चैन पूर्वक चल जाएगा। शाम होते ही शशि की कुछ सहेलियां घर पर आ जाती हैं नई बहू के रंग-ढंग देखने के लिए। और शशि, कैसी है तेरी बहू? सुना है बहुत बड़े घर से है, तेरे घर में कैसे एडजस्ट करेगी? और ऑफिस भी जाती है, अपनी कमाई का घमंड तो तुझे दिखाएगी ही। यह सुनते ही शशि बोली, नहीं नहीं, मेरी बहू तो लाखों में एक है। थोड़ी ही देर में विदेही ऑफिस से घर आ जाती है और सासू माँ की इतनी सहेलियों को देखते ही सबके पैर छूती है और ये कहते हुए चली जाती है कि बैठिए, मैं अभी चाय लाती हूँ। ये देखते ही शशि की सारी सहेलियों का मुंह बंद हो जाता है। थोड़ी ही देर में चाय नाश्ते से भरी ट्रे सबके सामने आ गई और सभी ने शशि की नई बहू के हाथ की चाय पी। इसके बाद थोड़ी ही देर में सब जाने को तैयार होती हैं और शशि उनको नीचे दरवाजे तक छोड़ कर आती है। जाते जाते सभी सहेलियों के मुंह से निकल जाता है, शशि तू बहुत भाग्यशाली है, तुझे बहुत अच्छी बहू मिली है। जरा भी बड़प्पन नहीं दिखाती, सारा घर का काम बहुत अच्छे से संभाल लिया है। इस पर शशि मुस्कुराती रह जाती है। विदेही ऑफिस से आते वक्त कुछ फल ले आई थी और उन फलों को अपनी सासू माँ को देते हुए कहती है, मम्मी तुम हफ्ते में 2 दिन व्रत रखती हो, इसलिए ये फल तुम्हारे लिए हैं। फल खाते रहिए वरना कमजोरी आ जाएगी। यह सुन शशि फूली नहीं समा रही थी कि उसका ख्याल उसकी बहू कितना रख रही है। अचानक शशि विदेही से पूछ बैठती है, बेटी एक बात बता, तेरे मायके में तो सब नौकर चाकर लगे हैं, तूने कभी घर का कोई काम नहीं किया, तू यहाँ पर कैसे इस तरह से कर रही है? मुझे तो शुरू में बहुत डर लग रहा था। आज मैं तुझे अपनी मन की बात बताती हूँ। आज जो मेरी सहेलियाँ आई थी वह यही सब देखने आई थी कि तेरे रंग-ढंग चाल कैसी है। क्या तू इस मेरे मध्यम वर्गीय परिवार में रह पाएगी ठीक से या नहीं? मेरा बेटा भी कोई खास नौकरी नहीं करता और तू सरकारी नौकरी भी कर रही है। इस पर विदेही तुरंत कहती है, मम्मी तुम चिंता मत करो, मायके में मेरी मम्मी ने मुझे बहुत अच्छी शिक्षा और संस्कार दिए हैं। मैं कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगी जिससे आपको कोई दुख हो और मुझे आपके बेटे से भी कोई शिकायत नहीं है। मुझे बहुत अच्छे पति मिले हैं, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ। अचानक एक दिन शशि की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। अब विदेही ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टी लेकर घर पर ही है और बराबर अपनी सासू माँ की देखरेख में, सेवा में कोई कमी नहीं रहने देना चाहती और यह सब ऑफिस जाने में संभव नहीं हो सकता था। शशि कहती भी थी, विदेही तू ऑफिस जा, मैं ठीक हूँ, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। लेकिन विदेही तैयार न हुई, कहने लगी, मम्मी अगर मैं ऑफिस जाऊँगी तो आपका ख्याल कौन रखेगा? आपको समय से दवाइयाँ कौन देगा? अभी कमजोरी बहुत है, जब आप ठीक। अचानक विदेही को उल्टियाँ शुरू हो गईं। थोड़ी कमजोरी महसूस होने के साथ साथ चक्कर भी आ रहे थे। डॉक्टर से चेकअप कराने के बाद पता चला घर में खुशखबरी आने वाली है। उसने यह बात अपनी सासू माँ को बताई। इस पर शशि बहुत खुश हो गई। नए मेहमान के आने की खुशी में फूली नहीं समा रही थी। शशि ने अपने मायके व सभी सहेलियों को फोन करके ये खबर दी कि मैं तो
दादी बनने वाली हूँ। मेरे घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है और वह इस खुशी में झूम रही थी। इस पर सभी ने बधाई देते हुए कहा, चलो अच्छा है, ईश्वर करे बेटा ही हो। हाँ हाँ, बेटा ही होगा। इस पर शशि ने जवाब दिया। इस पर एक सहेली ने तपाक से कहा, कहीं बेटी हो गई तो तेरे सारे सपने धरे रह जाएंगे। जितना तू खुश हो रही है, तेरी खुशी दुख में बदल जाएगी। पहले तो बेटा ही होना चाहिए। यह बात कहीं न कहीं शशि के मन में घर कर गई कि कहीं सही में बेटी हो गई विदेही को तो वह यह खुशी किसके सामने जाहिर करेगी और उसे हर हाल में विदेही से बेटा ही चाहिए था। इस बात को लेकर वह खिन्न रहने लगी थी। अब वह पहले की तरह विदेही से व्यवहार नहीं करती थी, ना ही वह विदेही से हंसती बोलती थी। इस पर विदेही को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह मन ही मन सोच रही थी कि अचानक सासू माँ को क्या हो गया, क्यों इस तरह व्यवहार बदल गया, उससे क्या गलती हो गई, क्योंकि विदेही को शशि के दिल में क्या चल रहा है उसे कोई खबर नहीं थी और अपनी सासू माँ की मानसिकता को भी नहीं पहचान पाई थी। एक दिन उसने सोचा, आज मैं सासू माँ से बात करूंगी और वह जाकर सासू माँ के पास बड़े ही प्यार से बैठ गई और पूछने लगी, मम्मी क्या हुआ, आजकल तुम क्यों बदली बदली सी हो, मुझसे कोई गलती हो गई है, जो भी हो मुझे बताओ, मैं अपने में सुधार कर लूंगी। इस पर शशि कुछ न बोली और मुंह बनाकर वहां से चली गई। विदेही की समझ में कुछ नहीं आ रहा था और वह अपने काम में लग गई, लेकिन अंदर ही अंदर विदेही परेशान सी रहने लगी। आखिर कौन सी ऐसी बात हो गई जिससे उसकी सासू माँ का स्वभाव इस तरह से बदल गया। एक दिन अचानक शशि अपने मायके में फोन से बात कर रही थी, जिसको विदेही ने सुन लिया। अब उसकी समझ में धीरे धीरे आ रहा था कि उसकी सासू माँ के व्यवहार बदलने का कारण क्या है और उसने अपने मन में ठान लिया कि वह अपनी सासू माँ की मानसिकता को बदल कर ही रहेगी। शाम की 2 कप चाय के साथ अपनी सासू माँ के साथ बैठी और धीरे धीरे बात करनी शुरू कर दी। मम्मी यह बताओ तुम कौन हो। इस पर शशि कुछ समझ ना पाई और अवाक सी होकर विदेही की ओर देखने लगी। इस पर विदेही ने फिर पूछा, बताइए मम्मी आप कौन हैं। तो इस पर शशि झल्लाते हुए बोली, इंसान हूँ और कौन हूँ। इस पर विदेही ने कहा, नहीं आपको यह नहीं पता कि आप कौन हैं, आप ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति हैं। यदि आप ना होती तो संसार न चलता, 3 कुलों की रक्षा कौन करता। आप ईश्वर की बनाई हुई अद्भुत उत्कृष्ट रचना नारी हैं। यदि धरती पर नारी न होती तो ममता करुणा दया ये भावनाएं संवेदनाएं न होती, हर घर मकान बनकर रह जाता। जब नारी की आत्मा घर में बसती है तो वह घर स्वर्ग से सुंदर होता है। स्त्री से ही घर होता है, इसलिए बेटी का जन्म लेना कोई अपशगुन नहीं है, यह लक्ष्मी के रूप में वरदान है। और आज के युग में मम्मी बेटा बेटी सब बराबर हैं, किसी में कोई भेदभाव नहीं है। यदि बेटा घर का गौरव है तो बेटी भी 3 कुलों की शान है, गौरव अभिमान है। हम सब बेटियां ही तो हैं। हम सब अपने घरों से आकर दूसरे के घर में बहू बनकर आई हैं और उस घर को सजा संवार कर उसे और सुंदर बनाते हैं। इसलिए आप यह बिल्कुल न सोचे कि बेटी होने पर कोई दुख आ जाएगा। विदेही की इन बातों से शशि की मानसिकता अब बदल रही थी। जिन लोगों ने उसे बेटी के जन्म को लेकर नकारात्मक नजरिया प्रदान किया था, आज विदेही की उन्हीं बातों से वह सकारात्मक की ओर जा रही थी। अब उसके मन पर कोई बोझ नहीं था, कोई दुख नहीं था और वह बेटा बेटी में कोई अंतर न समझते हुए नए मेहमान का आने के स्वागत में जुट गई। और दोस्तों, इस प्रकार हमारी आज की कहानी विदेही यहीं पर समाप्त होती है। आपकी बेटा बेटी को लेकर क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर आपको हमारी आज की कहानी विदेही अच्छी लगी है, इसकी सोच अच्छी लगी है, तो कृपया जाने से पहले कहानी को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिए। आपका बहुत धन्यवाद होगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे।